हेलो बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 1, जो कि सीबीएसई में तो हटा दिया गया है बच्चों, लेकिन बीएसईबी में बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये अभी भी है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, चूँकि हम ऑनलाइन बता रहे हैं तो हमें बिहार बोर्ड के बच्चों या सीबीएसई के बच्चों या यूपी बोर्ड के बच्चों, सारे बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो है हमें ये वीडियो बनाने होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों हमारा हेडिंग है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब ये रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इसको हम समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म किसको कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। तो हम सिंपल सी बात करेंगे कि ऑल लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग हैं, ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स को लिविंग कहते हैं बच्चों। जो नॉन लिविंग है उसे ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जा सकता, जो लिविंग है उसी को ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो बातें करने वाले हैं, हम ऑर्गेनिज्म की बात करने वाले हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ऑल लिविंग क्रिएचर्स which found on the earth or in universe is called organisms। बच्चों हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, चाहे वो धरती पे पाए जाते हों या चाहे वो यूनिवर्स में कहीं भी हो, तो धरती पे हो या यूनिवर्स में कहीं भी हो, अगर लिविंग क्रिएचर पाए गए हैं तो उन लिविंग क्रिएचर्स को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्या कहेंगे उनको, ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी लिविंग क्रिएचर्स को ऑर्गेनिज्म कहते हैं, चाहे वो कहाँ मिल रहे हों, अर्थ पे मिल रहे हों या यूनिवर्स में कहीं भी मिल रहे हों। अब ये बड़ी बात है समझने की कि क्या ऑर्गेनिज्म सिर्फ अर्थ पे पाया जाता है या ऑर्गेनिज्म कहीं और भी मिल सकता है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के तीसरे नंबर ग्रह में हम यहाँ पे हैं, यानी अर्थ पे हैं। यानी अर्थ पे तो क्रिएचर है, अर्थ पे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में बहुत सारे सिस्टम हैं जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान या ज्ञात नहीं है। लोग पता लगा रहे हैं और ऐसी चीज़ें बहुत बार आई भी है कि एलियंस हो सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम में, किसी दूसरे सोलर सिस्टम में। अब सोलर सिस्टम की बात है, सिर्फ एक ही सोलर सिस्टम नहीं है, बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। कितने सोलर सिस्टम हैं अगर इसकी हम बात करें तो सिंपल सी बात है, हम बात किस पे करते हैं, स्टार्स पे बात कर लेते हैं। तो यानी हम कहते क्या है कि हमारा जो सन है वो एक स्टार है, और हमारा सन अगर स्टार है और एक स्टार का अगर बहुत सारे जो प्लैनेट हो सकते हैं, जो प्लैनेट हो सकते हैं, सब प्लैनेट हो सकते हैं, मून हो सकते हैं, तो अदर जो स्टार हैं उसके भी क्या हो सकते हैं, सिस्टम हो सकते हैं, उसके भी प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो हमें नहीं पता है कि ब्रह्मांड में और कहीं लाइफ है या नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि ब्रह्मांड में ही अर्थ कहीं ना कहीं है। यानी हम भी ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है, ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है। इसका मतलब है ब्रह्मांड के ही एक पार्ट में अर्थ भी आ रहा है। तो अर्थ पे तो लाइफ है, अर्थ पे तो लाइफ है। तो हम ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कहीं और लाइफ हो ही नहीं सकता है, हो भी सकता है। तो बच्चों इस ब्रह्मांड में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स भी हैं और उस सोलर सिस्टम्स के बहुत सारे प्लैनेट्स भी हैं।
तो माना जा सकता है कि जैसे अर्थ पे लाइफ है, उस तरह का या उससे अलग लाइफ कहीं हो सकता है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं भी अगर है, यानी कहीं भी लिविंग क्रिएचर है, तो वो ऑर्गेनिज्म ही कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म है बच्चों, तो उसके पास में क्या है? उसके पास में क्या है? लाइफ भी है। क्या है? लाइफ है। तो लाइफ क्या होता है? जीवन क्या है भाई? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एनी लिविंग बीइंग्स टेक बर्थ, any living beings take birth, and after some time they die. This is called life. ये जो सिंपल सा एक हमारा डेफिनेशन है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के कुछ समय के बाद, कुछ समय मतलब 1 मिनट हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 घंटे हो सकते हैं, 1 महीने हो सकते हैं, 1 साल हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं। तो हर एक जो है ऑर्गेनिज्म जीवन जीता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जीवन जीता है, उसके बाद कुछ समय के बाद मर जाता है। ये उसके जीवन है। यानी जन्म लेना और मर जाना क्या है? जीवन है। एक साधारण सी भाषा में, एक साधारण सी भाषा में जो जन्म लेता है उसे मरना है। लेकिन मरना कब है? एक समय के बाद मरना है। ऐसा नहीं कि बस जन्म लिया हर कोई मर जाता है। बैक्टीरिया है, वायरस है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में, सबका एक लाइफ स्पैन हो सकता है। अब ये लाइफ स्पैन फ्यू मिनट से लेकर के, है ना, सेवरल ईयर्स तक हो सकते हैं, कई ईयर्स तक हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब लाइफ की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये ऐसे बोला गया है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल and cellular activities performing life supporting reactions। तो यहाँ पे सिंपल सी बात हमने करी कि कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है और उसके बाद मर जाता है, ये जीवन है। लेकिन जीवन चलता कैसे? तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, जो सेल्स के ग्रुप से बनता है। सेल्स के ग्रुप से बनता है। एक सिंगल सेल भी हो सकता है, बहुत सारे सेल हो सकते हैं। सेल से बनता है, सेलुलर एक्टिविटी से बनती है, और बहुत सारी क्या होती है? लाइफ सपोर्टिंग रिएक्शंस जो चलता रहता है। अगर लाइफ सपोर्टिंग रिएक्शंस बॉडी में नहीं चले तो क्या लाइफ चल सकती है? क्या पॉसिबल ही नहीं है, लाइफ चल ही नहीं पाएगी। तो लाइफ सपोर्टिंग एक्शंस और लाइफ सपोर्टिंग रिएक्शंस बॉडी के अंदर चलते रहते हैं, तभी लाइफ चल पाती है। कोई जन्म लेता है, जीवित रहता है, और उसके बाद मर जाता है, लेकिन इसकी वजह क्या बनती है? तो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो सेलुलर एक्टिविटीज़ के साथ और लाइफ सपोर्टिंग रिएक्शंस के कारण ही चलता रहता है। तो आइए समझते हैं आगे कि कोई ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है तो कब तक जीता है, और जीता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं क्या है? लाइफ स्पैन। क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। तो कह रहा है कि अगर जीवन और जन्म लेने और मरने के बीच का जो गैप है, यानी कह सकते हो कि ऑर्गेनिज्म, है ना, द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म जन्म ले रहा है और नेचुरली जब डेथ करेगा, उसके बीच में का जो समय है उसको कहते क्या है? लाइफ स्पैन कहते हैं, जीवन काल बोलते हैं। और जीवन काल हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग है। तो आइए समझते हैं लाइफ स्पैन को, और लाइफ स्पैन ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म को समझते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब बने रहें, आप समझते रहें, और चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जब नए वीडियो डालें तो आपको मिल जाए। और ये पूरी तरह से बच्चों नीट के बेसिस पे मैं ले जा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट,
कोई पैसा नहीं लगना है। हर बातें आपको बताई जाएगी जो नीट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हर बातें बताई जाएगी जो 12th बोर्ड में पूछी जाती है। तो बने रहें।